एक रजिस्ट्री की इत्तला है कि डाक खाने से आके ले लो, वरना वो वापस चली जाएगी। राज में यही खराबी है, पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई नहीं। अच्छा, मनमोहन वाले हादसे के बाद तो तुम यही कह रही थी कि ताले में कुछ खराबी है, मालूम पड़ा जाता है कि अंदर कोई है। चेक करो, ठंडी तो नहीं हो गई। एक सेकंड। ठीक है। अच्छा फिर सुनो, तुम्हारे पर्स में कोई सर दर्द की दवाई होगी क्या? हाँ है। क्या हो गया, सर में दर्द है? हाँ, सुबह से हल्का हल्का। पता ही है तुम्हें, रात को कई बार उठना। अच्छा ये। और बच्चे की तबीयत कैसी है तुम्हारी? वैसे ही, कोई फायदा? कुछ खास नहीं। रात को रोजाना बुखार आ जाता है, फिर दिन में सीने में दर्द, इस पे रह रहकर खांसी, और शुरू होती है तो पूरे 5 मिनट तक रुकने का नाम नहीं लेती। तो दवा क्या हो रही है फिर? वही सिरप, वही मिक्सचर, वही गोलियाँ। कभी आधी गोली की जगह पूरी दे दी, कभी एक डोज को आधा कर दिया। तो किस डॉक्टर क्या करता है फिर? क्या ही कहता, बस वही पुरानी रट कि घबराइए मत, एक्सपोजर हो गया है, बच्चा भी कमजोर है इसलिए रिकवरी नहीं कर पा रहा। तो दूध, विटामिन, मौसमी, अंगूर जितना हो सके होता, लेकिन पेट की ऐसी हालत है कि एक कप दलिया तक हजम नहीं हो पाता उससे। तो किसी और को दिखलाओ फिर। हाँ सोचती तो हूँ, पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमारी तरफ एक दाश गुप्ता डॉक्टर है, सुने काफी अच्छा है। हाँ, यूँ एक दोस्त ने कोई विलिंगडन के डॉक्टर के बारे में भी बताया था, बोल रही थी उसकी कोई रिश्तेदार है। अच्छा। तो या तो फोन पे बात करवा देगी और मिलवा देगी। हाँ तो देख लो फिर। रात रात भर सोने नहीं देता, या तो उठ के खांसता रहता है या रोता रहता है। कपड़ा साइज कुछ? हाँ, बच्चे के लिए फ्रॉक, काफी दिन से रट रहे थे। काफी अच्छी। वैसे मीनू कहाँ मिली फिर? वाशी के पुलिस स्टेशन से। खोई कैसी थी? गलत लोकल में बैठ रही थी। उफ, उस दिन इतनी परेशानी मचाई कि हद नहीं। अंधेरी से लेकर बांद्रा का हर पुलिस स्टेशन छाट डाला था। खर्च हो गए होंगे 3-4 हज़ार रुपये इसी आने जाने में। तो भेजा किस लिए था? कढ़ाई का नया नमूना लेने के लिए। वैसे उसके बिना तो दुनिया के सारे काम रुक रहे थे। कमाल। कितनी बार कहा है कि यहाँ की ट्रेनें कुछ ठीक नहीं है। एक तो भीड़ बहुत होती है और बच्चे भी छोटी है यार, ऐसे अकेले आने जाने लायक नहीं है। लेकिन मजा आ गया, जुकाम है मेरी बात पे। हाँ मैं भी ऐसी काफी खबरें सुनता हूँ, कहीं बच्चे गायब हो जाते हैं, कहीं लड़के को उठा ले जाता है। दरअसल उसकी कुड़न थी मुझ पे। पिछले 5-6 दिन से कोई लड़ने का मौका नहीं मिला था, तो बस इसी बहाने कलेजा ठंडा कर। फिजूल में झूठ मूठ। वो ऐसे ही गुबार भरे रहता है मेरे लिए, हमेशा मादा, हमेशा घनाया। कुछ बात ना हो फिर भी। क्यों बात क्यों ना? अभी लड़का बीमार हो गया, ये मेरा कसूर है। लड़की फेल हो गई, ये मेरी गलती है। छोटी की मीजल्स निकल आई, ये मेरी भूल है। पानी का ना आना, सब्जी की खराबी, चीज़ों की महंगाई, बिजली का चला जाना, सब मेरी तो वजह से है। हर चीज़ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर पहले तो ऐसा नहीं था। थी गड़बड़ शुरू से, लेकिन इतना चिड़चिड़ा नहीं था। अब तो जैसे खून खोल उठता है उसका कि देखते ही कि मैं गाड़ी भर के लिए आराम से बैठी हूँ तो बस घर में पाँव नहीं रखे कि चिक चिक शुरू हो गई। पर छोटे के पैदा होने के बाद नहीं तो होते, ऐसे दिखता रहता है कि मैं तीसरी बार बच्चा पैदा करने के लायक हूँ।
पर तुम ही तो कहती थी कि दो ही बहुत है। दरअसल सारी गड़बड़ उसी महीने शुरू हुई जब टनन का ट्रांसफर हुआ। एक तो तुमसे मिलना भी नहीं हुआ था और भगवान जानते पहल उसी ने की थी। अलमारी में देखा तो वो प्रोटेक्शन नहीं थी। वो कहने लगा फिक्र मत करो। मुझे क्या पता था? दिन रात डर समाया रहता कि बस अब कुछ हो चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उसे कुछ पता चल गया हो? कह नहीं सकते, लेकिन अगर मालूम होता तो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अलबत्ता कुछ शक जरूर है। अक्सर कपड़े अपड़ी की तलाशी लेता रहता है। भगवान जाने कौन से पाप किए पिछले जन्म में जो ये सजा मिली। हे भगवान, सामने किसी बच्चे ने देख लिया मुझे। मैंने कितने बार कहा खिड़की मत खोला करो यार। घुटन सी हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ी ताज़ी हवा। अब खाती रहता है। प्लीज देखो कौन है। कोई घूर रहा है इसी तरह, गर्दन घुमाए किसी औरत को बुला रहा है। दोनों इसी तरफ ही झांक रहे हैं। कह देंगे मियाँ बीवी है। चलिए तो। अब चलना चाहिए। क्यों? अभी तो 3:15 ही हुए। जाना मुझे। कहाँ? इन्फिनिटी मॉल। कोई फिल्म देखो? शायद जिक्र नहीं हुआ, लेकिन भाई आया हुआ है। कौन सी फिल्म है? कोई हॉलीवुड। अच्छा, टिकट तुम्हारे पास ही है? नहीं, भाई के पास। तो भाभी भी आई होगी। हाँ। तो 4 बजे तक चले जाओ। वैसे तो असली पिक्चर तो इंटरवल के बाद ही शुरू होता है ना। और चंदन की छुट्टी चल रही है ना? कितने दिन की बाकी है? वही 7-8 दिन। उसका आखिरी साल है ना ये? हाँ। उसके बाद हाउस जॉब करेगा कहीं। फिर 2 साल का बॉन्ड भर रखा है उसका। तो नौकरी ढूंढने का कोई झंझट नहीं। वैसे जल्दी शादी भी हो जाएगी उसकी। अच्छा। मम्मी को बड़ा चाव है घर में बहू लाने का। नीरू का क्या हाल है? वो बस पड़ी रहती है घर पर। उसका इंटरव्यू तो था ना किसी मैकक्लिफ के साथ। नहीं, मैकफर्सन के साथ। हाँ, बात नहीं बनी। कहाँ से बनेगी? इतना भोदी है ना कि जरा सा भी एहसास नहीं है कि पूरी जिंदगी भर से अपने भैया के सर पर सवार है। इतना भी एहसास नहीं होता कि कुछ करे खुद का। उसकी शादी की बात भी आगे नहीं बढ़ी। नहीं, क्यों? हमारी मम्मी ने ना रो रो के घर भर दिया है। कहती है लड़का खराब है, हमारी लाडली बिटिया की जिंदगी चौपट हो जाएगी। नीरू कुछ करती वरती नहीं है क्या? नहीं। एक पड़ोस में एक लड़का है, सुना है बैंक में सब अकाउंटेंट है। मैंने कहा उसे कुछ सिलसिला चलाओ, पर वो करे तब तो। सुनो ना, तुम भी इधर तो कुछ बात चलाओ ना, शायद हो जाए। शादी या नौकरी? जल्दी हो सके तो नौकरी, वैसे तो कल ही शादी है। ठीक। छोड़ो, क्या फिजूल का पचड़ा तुम्हारे सामने लेके बैठ गए। नहीं, देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे अगर चंदन की नौकरी लग गई तो नहीं, सब मतलब ही है। एक बार शादी हुई नहीं कि अपनी बीवी के पेटीकोट में बैठ के घुस जाएंगे। पता नहीं, एक दिन अपनी अम्मा के साथ बैठ के खुसफुस कर रहा था। मैं अंदर गया तो दोनों एकदम से चुप हो गए। ऐसे देखने लगे मुझे जैसे सबकी नजरों में वही ठंडापन, वही इल्जाम। वो घर नहीं है, वो कटघरा है। मेरा एक कदम अंदर जाते ही दम घुटने लगता है। मेरे टुकड़ों पे पलते हैं और मुझसे ऐसी दूरियां बनाती कि जैसे कोई मैं अछूत हूं। क्या बात है?
नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता। सुबह शाम रात बस वही किचकिच, वही हाय हाय। हाँ, थक गया हूं मैं, सारी उम्र बीत गई, राख हो गया। जब आखिरी वक्त जब खुद की मुट्ठियां खोली तो जिंदगी का हासिल बस हवा, ना इसकी कोई कद्र ना ही कोई कीमत। अब कौन आ गया? कहीं रंजीत तो नहीं? वो क्यों है? उसे तो पता नहीं हम दोनों निकल रहे थे।